अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाई, और उसके बाद हमने इफ़ एल्स इफ़ बनाई, और फिर नेस्टेड इफ़ को भी देखा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में मैं स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगा। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट भी हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो दो से ज़्यादा हों। तो वैसे तो इफ़ एल्स इफ़ जो है वो बेहतरीन है उसके लिए, लेकिन कुछ सिचुएशन में स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा सूट करती है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट का एक जो है ना वो कह लें कि बैड पॉइंट ये है कि स्विच स्टेटमेंट में हम हर तरह की कंडीशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में एक्चुअली हमने जो है ना वो वैल्यू सिर्फ देनी होती है जिस वैल्यू के ऊपर हमने कंडीशन, जिस वैल्यू को हमने चेक करना है। ठीक है, तो हम उस वैल्यू के ऊपर ज़्यादा कंडीशंस स्विच स्टेटमेंट के अंदर नहीं लगा सकते, जबकि इफ़ एल्स इफ़ के अंदर हमारे पास हर तरह की अथॉरिटी है कि हम हर तरह की कंडीशन, हर तरह के ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए जो है ना इफ़ एल्स इफ़ में यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते कंडीशन में। तो आज जो है हमारा जो लेक्चर है वो स्विच स्टेटमेंट के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको ओपन करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने ये इंस्टॉल नहीं किया वो मेरा पहला लेक्चर देख लें और इसको काइंडली इंस्टॉल कर लें, ताकि टाइम के साथ साथ जो है ना हमारी इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाया करे। ठीक है, तो ये फाइनली ये स्क्रीन आ गई है आपके पास। मैं इसी स्क्रीन के बारे में आप लोगों को बताता था कि अगर इस तरह स्क्रीन आ जाए तो घबराना नहीं है। फ़ाइल में जाना है, न्यू में जाना है, ये आपके सामने न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, हमेशा की तरह सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हुए हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लेंगे। उसके बाद ये दूसरी हेडर फाइल, उसके बाद हमारा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम ही मेन है। ठीक है, जो कि अपनी डेलीमीटर्स रखता है। सबसे पहले हम जो है इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है। ठीक है, मैं इसको जो है ना करेक्टर ले लेता हूँ, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में मैं ये जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ ना, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि मैं अपने प्रोग्राम को एक अल्फ़ाबेट दूंगा ए टू ज़ी के दरमियान में कोई भी एक, और वो मुझे चेक करके बताएगा कि क्या वो अल्फ़ाबेट वोवल है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो वो वोवल हुआ तो मुझे मैसेज प्रिंट करा देगा इट्स अ वोवल, अदरवाइज़ वो कह देगा इट्स नॉट अ वोवल। ठीक है, तो वोवल की तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वोवल्स होते क्या है। हम अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम वोवल कहते हैं। तो हम कंडीशन उसको स्विच को बताएंगे कि अगर ए ई आई ओ यू में से कोई भी जो है ना अल्फ़ाबेट आया तो उसने प्रिंट करवाना है वोवल, अदरवाइज़ वो प्रिंट करवाएगा इट्स नॉट अ वोवल। तो उसके लिए हमने जो है हमें एक वेरिएबल चाहिए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसके डेटा टाइप हमने कैरेक्टर रखी है। ठीक है, अब हम उस वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे, वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं जिसमें वो बताएगा कि एंटर योर अल्फ़ाबेट या करेक्टर, जो भी कह लो। ठीक है, मैसेज प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते हैं, गेट करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बुक में उसने गेट करेक्टर यूज़ किया हुआ है तो मैं भी गेट करेक्टर कर लेता हूँ, लेकिन कोई वो पाबंदी नहीं है। आप जो है अपनी आसानी के लिए स्कैन एफ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है तो अल्फ़ाबेट के लिए वो करेक्टर गेट करेक्टर का फंक्शन यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब आगे जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। तो स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करती है? स्विच स्टेटमेंट ये है हमारी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है ना, इतनी सी जो भी काम होगा इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम स्विच स्टेटमेंट को वो वेरिएबल दे देते हैं जिसको उसने चेक करना है। ठीक है, हमने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है ना करेक्ट अल्फ़ाबेट, तो अब वो इस वेरिएबल को चेक करेगा। यहाँ पे इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली
केसेस बने हुए होते हैं। केसेस जो है वो हमारी कंडीशन ही होती है एक तरह की, ठीक है। उनको लिखने का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हमने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अब वो ये केस ए का मतलब है कि वो चेक करेगा कि क्या वो जो मैंने अल्फ़ाबेट दिया है वो ए है। अब मैं साथ कैपिटल ए भी लिख देता हूँ, क्योंकि कैपिटल ए भी तो वोवल ही कहलाएगा ना, तो कैपिटल ए भी उसी कंडीशन में आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे भी चेक करेगा कि केस ए, केस स्मॉल है, केस कैपिटल ए लिखने का मतलब है कि वो चेक करेगा कि क्या मैंने इस वेरिएबल के अंदर ये जो जो मैंने अल्फ़ाबेट दिए हैं वो ये तो नहीं है। अगर तो वो ये हैं तो वो क्या करे, वो प्रिंट करवा दे, एक मैसेज प्रिंट करवाए कि इट्स अ वोवल, ठीक है। और उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्या करता है का कीवर्ड, ब्रेक का कीवर्ड जो है स्टेटमेंट, अगर तो ये क्या उसे कहते हैं, रन हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे नीचे आके इसको ब्रेक कर देगा। अगर कंडीशन फॉल हो जाती है तो फिर ये के ब्रेक जो है ना, इसको इग्नोर करके आगे ट्रांसफ़र करवा देगा कंट्रोल, ठीक है। तो ब्रेक जो है ये स्टेटमेंट एंड करने का काम करता है। तो अगला केस हमारा क्या होगा, अगला केस हमारा होगा कि हमने देखना है कि क्या वो ई है। अब सेम उसी तरह हम करेंगे, कैपिटल ई और स्मॉल ई। अगर तो वो ई हुआ, मैं इसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर तो वो ई हुआ तो फिर वही चीज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि इट्स अ वोवल। और क्या होगा उसके बाद स्टेटमेंट, हमारा एक केस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी भी बना लेता हूँ। ए ई, अब हम आई का केस लेंगे कि कहीं आई, अगर आई हुआ तो भी वो वैसे ही मैसेज प्रिंट करवा देगा कि इट्स अ वोवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम कंडीशंस लगा रहे होते हैं ना, तो जो आखिरी कंडीशन होती है ना उसको हम चेक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, लेट्स सपोज अगर हमारी 5 कंडीशंस हमने चेक करनी है ना, तो हम 4 को चेक करेंगे, 5वीं को चेक नहीं करेंगे। 5वीं को चेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर चारों कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई तो ऑब्वियसली 5वीं जो है वो चारों कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली 5वीं कंडीशंस ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, तो हम उसका जो है ना पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम ओ को चेक करते हैं, कैपिटल ओ स्मॉल ओ। एक चीज़ कि मैं यहाँ पे जो है ना, अब हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो गया। तो जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कहीं ना कहीं कोई एरर आने के, ठीक है। तो एरर तो एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए हम जो है ना ध्यान से एक एक स्टेटमेंट जो है ना वो लिखें। अब जो है ए ई आई ओ को का केस हमने उसको बता दिया, अब हम उसको यू का केस बताएंगे, ठीक है। यू का केस कि अगर यू आता है तो भी वो स्मॉल यू और कैपिटल यू, अगर तो यू आए तो भी वो प्रिंट करवाए कि इट्स अ वोवल, ठीक है। तो इसको अब हम ब्रेक कर देते हैं। अब हमारी लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर ए ई आई ओ यू नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा, तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट में एक डिफ़ॉल्ट का पोर्शन होता है जिसके अंदर हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट रखते हैं कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो जाती हैं तो ये डिफ़ॉल्ट का जो है ना पोर्शन ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के पोर्शन में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के, अब अगर ए ई आई ओ यू नहीं प्रिंट होता, उसके अलावा मैं कोई भी और दूसरा अल्फ़ाबेट दूंगा तो वो ऑब्वियसली जो है वो वोवल नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, इट्स नॉट अ वोवल, ठीक है।
तो हमारी ये डिफ़ॉल्ट का जो पोर्शन है इसको भी हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अब हमारा जो स्विच का पोर्शन है ना वो एंड होता है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे जो है हम इसको गेट सी एच करवा देते हैं, और गेट सी एच से मुझे याद आया है ऊपर हम इसको क्लियर भी करवा देते हैं, स्क्रीन क्लियर भी करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, उम्मीद है बगैर किसी एरर के चले। तो हमारा जो प्रोग्राम है इसमें कोई एरर नहीं आया, अब ये रन हो गया है। अब वो मुझसे अल्फ़ाबेट मांग रहा है। मैं सबसे पहले उसको जो है ना कोई वोवल दे के देखता हूँ, ठीक है। AEIOU में से मैं आई एंटर करता हूँ तो देखो उसने बता दिया इट्स अ वोवल। यहाँ पे एक और चीज़ आप चेक करो, ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पे भी /n का एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया, इसलिए वो सारा कुछ एक ही लाइन में बता रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको यूज़ भी कर लेते हैं। बैकस्लैश, बल्कि यहाँ पे /n नहीं यूज़ करते, /n हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, /n हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। /n इससे क्या होगा कि अगर मैं इनमें से कोई भी वोवल जो है वो दूंगा तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में मुझे जो है ना मैसेज प्रिंट करवा के दिखाएगा। अच्छा, अब मैं उसको जो है ना एक वोवल दे के देखता हूँ कि वो कैसे मुझे मैसेज प्रिंट करवाता है। अब मैं इसको देखता हूँ, ई देता हूँ, तो देखो मैंने ई जैसे ही एंटर किया ना उसने मुझे मैसेज प्रिंट करवा दिया इट्स अ वोवल, ठीक है। अब मैं दोबारा रन करूँगा और मैं अब उसको वोवल नहीं दूंगा, ये AEIOU के अलावा कोई अल्फ़ाबेट दे के देखता हूँ। मैं उसको एम दे के देखता हूँ तो देखो एम में उसने क्या प्रिंट करवा दिया, इट्स नॉट अ वोवल। मैंने इट्स नॉट अ वोवल की स्टेटमेंट में जो है वो /n नहीं लगाया था, इसीलिए वो अगली लाइन में नहीं गया, तो हम वहाँ पे भी /n लगा लेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप उसको नोट डाउन कर लें, हम उसको इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्विच के नाम से सेव करते हैं ताकि कल को हमें इसको ढूंढने में आसानी रहे। .cpp, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप जो है आगे मज़ीद वीडियोस भी देख सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।